इसलिए जब हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने का मतलब क्या है कि अब मैंने अपना अभिमान छोड़ दिया, मैं उनके चरणों में हूं। प्रणाम हमारे अभिमान का, अपने अभिमान को दूर करने का एक माध्यम है। और यहां पर आने के बाद भी यदि हम अपने अभिमान को बढ़ावा देंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। जैसे ही वो जो रास्ता है ना, रोड से जैसे ही नीचे जो रास्ता आता है आश्रम का, वहां से अंदर आते ही ये भूल जाओ मैं कौन हूं, अपना पद भूल जाओ, अपना पैसा भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस ये इतना याद रखो मैं परमात्मा का हूं। क्या? बस इतना ही याद रखें। वहां से आने के बाद हमारा रिश्ता एक ही है, मैं जीवात्मा हूं और वो परमात्मा है। हम उनके द्वार में आए हैं, उनके घर में आए हैं। और एक ऐसे पवित्र स्थान में आने के बाद भी यदि हम अपने अहंकार को बनाए रखते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है जरा देखिए। अब ऐसे पवित्र वातावरण में आने के बाद भी यदि हम अपने अभिमान को तिलांजलि नहीं देंगे और अपने अभिमान को बढ़ाएंगे कि हम आए हैं तो चलो हम क्यों सेवा करें, हम क्यों पत्तल उठाएं, हम क्यों पत्तल धोएं, हम क्यों झाड़ू लगाएं, हमारे पास तो इतना पैसा है, इतना मकान है, इतने होटल हैं, इतनी जमीन है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर हैं, मैं क्यों करूं ये काम। यहां आने के बाद भी यदि ये भाव होगा तो समझ लेना इससे हमारा कल्याण नहीं है। जरा विचार करिए, पांडवों ने राजसूय यज्ञ रखा है और उस राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, सेवा बांटी जा रही है। घर में जब कोई कार्यक्रम होते हैं, एक बात मैं और कहूंगा क्योंकि आज यहीं आसपास के ही आप लोग आए हुए हैं, कार्यक्रम जब होता है तो ये मत सोचो कि मुझे क्या सेवा दी जाएगी, मुझे कोई बोलेगा तो सेवा करूंगा। नहीं नहीं, वो सेवा नहीं होती, वो काम होता है। सेवा वो होती जो मांगी जाती है। भैया मेरे लिए बताओ क्या सेवा करूं मैं, मेरे लिए भी कुछ बताओ, मैं कुछ सेवा करूं, क्योंकि सेवा करने से ही कल्याण होना है। जब पांडवों के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो जब परिवार में बड़ा यज्ञ, बड़े काम होते हैं तो घर के लोगों को जवाबदारी बांटी जाती है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ऐसा होता है। जवाबदारियां दी गई। भीमसेन ने कहा मेरी जवाबदारी भोजन कराने की। भाई भोजन कराने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो स्वयं एक रोटी खाए, और जब वो स्वयं कम खाएगा तो निश्चित वो दूसरे को भी थोड़ा थोड़ा देगा, क्योंकि वो कम खाता है तो दूसरे को भी कम ही देगा। तो भोजन परोसने वाला ऐसा होना चाहिए जो खुद अच्छे से खाए, ताकि वो दूसरे को भी अधिक दे सके, कंजूसी ना करें, कहने का मतलब है। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, दक्षिणा बांटने का काम मेरा है, क्योंकि दुर्योधन चाहता था इनका खजाना खाली करना है। लेकिन देखो, जब हम दान करते हैं, जब हम दूसरे को देते हैं और जब हम सत्कर्म में धन लगाते हैं तो उसे कम नहीं होता है, वो तो बढ़ता है। और कभी भी हो ऐसे सत्कर्म में, ऐसे उत्सवों में, ऐसे आयोजनों में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बाकी जगह आप कंजूसी करो, लेकिन ऐसे आयोजनों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। खाने में नहीं, भोजन करने में नहीं, नाश्ते में नहीं, भंडारे में नहीं, किसी भी चीज में कंजूसी तो होनी नहीं चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा तो मेरी सेवा जो संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, विप्र आएंगे, जब वो भोजन कर लेंगे
तो उनकी जो जूठन पत्तल बची हुई रहेगी उसको उठाने की सेवा मेरी। जो आएंगे उनकी जो चरण पादुका है, उनकी जो चप्पल है, जूते हैं, उनको ठीक से रखने की जो सेवा है वो मेरी। द्वारिकाधीश प्रभु कौन सी सेवा ले रहे हैं देखो। हम लोग तो आयोजन में ऐसे चाहता हमको ऐसी सेवा मिले कि हम 4 लोगों के बीच में दिखें। भाई मंच पे बोलना हो तो मुझे सेवा दो, मंच पे सत्कार करना हो मुझे सेवा दो, मंच पे किसी को चढ़ाना है, माला चढ़ानी है तो सेवा मुझे मिले। ये तो सब चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये है कि जब कथा होने के बाद जो प्रसाद पाते हैं, और मैं तो पढ़ रहा था स्कंद पुराण में, कथा में जो भंडारा होता है, जो प्रसाद होता है, उसकी विशेष महिमा है। आप लोगों ने सत्यनारायण व्रत कथा सुनी होगी, आए दिन होती रहती है गांव में। उसमें वो राजा ने जो व्रत का जो प्रसाद था वो त्याग दिया, जिसके कारण उसे दुख भोगना पड़ा। ये प्रसाद की ऐसी महिमा है, ये प्रसाद कोई सामान्य नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद से हमारे दुख दूर होते हैं। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। और जो कोई प्रसाद पाता है उसका तो महिमा है ही, लेकिन जो प्रसाद पवाने वाला है, खिलाने वाला है, अन्नदान करने वाला है, उसकी और विशेष महिमा है। उसको उसका अनंत गुना लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि कथा जो सुन रहे हैं वो केवल इस भाव से नहीं कि तो मेरे चाचा लगते हैं, मेरे ताऊ लगते हैं, मेरी भतीजी लगती है। नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद न कोई चाचा है, न कोई ताऊ है, न कोई भतीजा है, न कोई भतीजी है। यहाँ जो भी आया है वो परमात्मा का है, वो परमात्मा का है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जो है वो परमात्मा का है। और जब आप किसी की सेवा कर रहे हो तो परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो। इसलिए इसका विशेष महत्व है।